वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन लगने के बाद वायरस हमला करता है तो शरीर बीमार नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे प्रभावी कौन सी वैक्सीन है? अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना, यूके की ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिक, रूस की स्पुतनिक भी है। ये चारों वैक्सीन कितनी प्रभावी पाए गए हैं? तीसरे चरण के ट्रायल में कुल 12 वैक्सीन तीसरे चरणों के क्लिनिक ट्रायल में चल रही है। 3 सबसे प्रभावी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? फाइजर की 2 डोज की कीमत 3,000 रुपये तक बताई जाएगी। मॉडर्ना की 2 डोज की कीमत 5484 रुपये। ऑक्सफोर्ड की 2 डोज करीब 1,000 रुपये तक। इन्हें कितने डिग्री तापमान में रखा जा सकता है? फाइजर 70 डिग्री, मॉडर्ना के लिए 20 डिग्री, ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान की जरूरत होगी। क्या भारत में स्वदेशी वैक्सीन भी होगी? भारत बायोटेक और आईसीएमआर स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर रहा है, जिसके आखिरी चरण के ट्रायल चल रहा है। भारत में टीकाकरण कब तक संभव है? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला ने के मुताबिक 2024 तक सारे भारतीयों को टीका लग जाएगा। टीकाकरण पर सरकार क्या कह रही है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है अगस्त 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। भारत में पहले वैक्सीन किसे लगाई जाएगी? सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर यानी डॉक्टरों, नर्सों को, मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों को लगाई जाएगी। इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकेंड लाइन के कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी और निगम कर्मचारियों को लगाया जाएगा। वैक्सीन की कितनी डोज देनी होगी? फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 2-2 डोज दी जाएंगी। लेकिन आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पता नहीं कितनी डोज दी जाएंगी। दुनिया में भी और देश में भी करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। ये बात भी तय है कि जब तक कोरोना के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा तो ये देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। इसके लिए भी भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो। ये लंबा चलने वाला है। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। ये बात सही है कि देश के सिस्टम के पास टीकाकरण का बड़ा अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए बहुत ही सफल कार्य योजना बनानी होगी। इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी राज्यों को कहा गया है। कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी? मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को